नमस्कार, मैं सली तुशीर और इस वक्त मैं खड़ा हूँ कंझावला के डीसी ऑफिस के सामने। यहाँ पर काफी किसान हैं जो धरने पर बैठ गए हैं और वो दिल्ली देहात के किसान हैं जो पूरी दिल्ली का पालन पोषण करते हैं, पूरी दिल्ली को अनाज खिलाते हैं। आइए आज इन किसानों से पूछेंगे कि क्या मामला है और क्यों ये धरना प्रदर्शन डीसी ऑफिस के सामने कर रहे हैं। आप देख सकते हो काफी किसान यहाँ पर मौजूद है और काफी किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या मामला है, क्यों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, किसानों की मांगे बहुत ज्यादा है। 2041 का है हमारे, इन्होंने खुद बनाया, लागू नहीं कर रहे। लैंड पुलिंग की उनमें कमियां छोड़ दी। हमने उनको कहा संशोधित करो, वो संशोधित नहीं कर रहे। करी है तो लागू नहीं करे, संशोधित करके लैंड पुलिंग लागू करो। और हमारा 74/4 174/4 का है अल्टरनेटिव पर उनके मालिकाना हक जब दे दिए हैं तो उनका मालिकाना हक देने में क्या हर्ज है? जिसको आपको प्लॉट दे दिए, किसी को जमीन दे दी तो उसको मालिकाना हक देने में क्या हर्ज है? उनका क्या जाता है इसमें? तो ये कई मांगे छोटी छोटी बातें। क्यों हमेशा दिल्ली देहात के किसानों को पीछे रखा जाता है? क्यों हमेशा दिल्ली देहात के किसानों को धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है? क्या कारण है और क्या आपकी मांगे हैं? जी, किसानों की जमीन पर दिल्ली बसी है, इन्हीं गांवों से दिल्ली बनी है, ना कि दिल्ली से गांव बना है। तो इनका शोषण करना बंद किया जाए। कोई भी सरकार आए वो सबसे पहले दिल्ली के किसानों का शोषण कर रही है। अब इनको प्रमुखता से लिया जाए, इनकी मांगों को सुना जाए। क्या क्या मांगे आप एक बार खुलकर बताइए। जी, अभी हमारी जो मांगे हैं, मेन जो मुख्य मुद्दे हैं, मास्टर प्लान 2041 जो जल्द से जल्द लागू करा जाए। दिल्ली स्लम बनती जा रही है। दूसरी, संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी, जीडीए पॉलिसी, ये सरकार द्वारा बनाई गई है और इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसके अलावा 74/4 के मामले हैं, मोटेशन के मामले हैं। मोटेशन किसानों के लिए कुछ हिस्सा खोल दिया गया मगर अधूरी है ये भी अभी। इसके अलावा जो डीडी एक्ट 1957 है वो संशोधन की जरूरत है, जब ये पॉलिसियां सुचारू रूप से चल पाएंगी। अगर लैंड पूलिंग अभी इसी वक्त से नहीं लगाई जाती है और 2041 में ही लगाई जाएगी तो उसके क्या क्या प्रभाव जो है वो दिल्ली देहात के ऊपर पड़ेंगे? प्रभाव क्या, दिल्ली देहात का किसान मर जाएगा बिल्कुल ऐसे कर दिया तो। और सारी दिल्ली में जितनी है प्राइवेट कॉलोनी कट जाएंगी और स्लम बस जाएगा। दिल्ली का बिल्कुल बिहार बन जाएगा। ऐसे लागू किया 41 में पूलिंग लागू करेंगे तो दिल्ली का बिल्कुल बिहार बन जाएगा। कुछ नहीं रहेगा दिल्ली के अंदर, साथ स्लम हो जाएगा, समय कॉलोनी कट जाएगी, किसान लुट जाए, किसान मर जाएगा बिल्कुल। और फायदे क्या होंगे? और लैंड पूलिंग अगर लागू कर दी जाती है तो फायदे क्या होंगे? लैंड पूलिंग करने से जैसे हमारा दिल्ली में 1.5-2 करोड़ एकड़ है, हरियाणा गोचंदी बॉर्डर 2 किलोमीटर पर 10 करोड़ किला है, तो हमारी प्रॉपर्टी कीमत बढ़ेगी। और सबको जो मोदी जी का सपना है ना, अगर इतने कई लाख फ्लैट गरीबों को देंगे, वो मोदी जी का सपना पूरा होगा। लैंड पूलिंग होने से गरीबों को रोजगार मिलेगा। बहुत ज्यादा लैंड पूलिंग एक जगह होगी, सबको रोजगार मिलेगा, गरीब आदमियों को, मजदूर को, बिल्डर वालों को, तो सबके लिए फायदा दिल्ली में लैंड पूलिंग होने से। क्या फायदे होंगे? क्या क्या संक्षिप्त में तो ये पूरी की पूरी हर तरह की फैसिलिटी इसके अंदर आएगी। जो अभी डिमांडें हमारी कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और आपका जो कमर्शियल स्पेसेस बनेंगे, गरीबों को फ्लैट मिलेंगे, सारा का सारा सुव्यवस्थित प्लान्ड तरीके से दिल्ली को बन जाएगी। तो उस प्लान्ड तरीके से बनने में सबको ही फायदा है। जो कहते हैं विश्व की राजधानी, दिल्ली इंडिया की राजधानी है और विश्व में इसका डंका बोलता है। और इतनी पोल्यूशन के साथ दिल्ली कोई आने फिर डरते हैं लोग यहाँ पे। तो ये प्रधानमंत्री जी पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका बजा रहे हैं हमारा इंडिया का। और क्या चुनाव आने वाले हैं? 3 से 4 महीने के अंदर चुनाव है। क्या लगता है कि सरकार अगर चेंज होती है तो लैंड पूलिंग तुरंत लागू हो सकती है? ये सरकार चेंज हो ना हो, दिल्ली का किसान जाग उठा है और ये लैंड पूलिंग पॉलिसी लेगा सरकारी, ये रहे या वो आए या अदर आए। जहां तक आपने कहा कि विकास, जहां आप खड़े हो, अगर दिल्ली में अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू नहीं तो आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, आपके लिए जगह नहीं बचेगी बिल्कुल भी। यहाँ ये स्लम बन जाएगा। अब लिविंग स्टैंडर्ड की बात है, किसानों का लिविंग स्टैंडर्ड बदलेगा। जो 50 साल से आने वाली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड में, अच्छे स्कूल में, क्या उनको हक नहीं है अच्छे स्कूल लेने का, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहने का हक नहीं है, अच्छी कोठी में रहने का हक नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं चाहिए, अच्छा पानी नहीं चाहिए, अच्छा स्कूल नहीं चाहिए? ये लैंड पूलिंग पॉलिसी के फायदे हैं। दूसरा, रोजगार है। जो सराउंडिंग एरिया में हमारे लोग हैं जो काम करने जा रहे हैं अदर स्टेट्स में, अदर नियर अबाउट जा रहे हैं, उनको 4 से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर को रोजगार मिलेगा और प्लान डेवलपमेंट होगा और सुंदर दिल्ली दिखेगी। लेकिन मेरी विडंबना यही है दिल्ली की कि आपने कहा
कि आप जो है कि अगर नहीं लागू हुई 241 में लागू हुई, जब तक हम और आप मिलेंगे नहीं, कोई और मिलेगा आपको। तो हमारा यही प्रेशर है, इसको लागू करवाएंगे हम, जहां तक जाना पड़े जा रहा है। 10 साल लड़े, 5 साल लड़े, 1 साल लड़े, लेकिन प्लान वे में दिल्ली होगी। मेरी फिर यही है मोदी जी से रिक्वेस्ट, इसको भी दिल्ली को भी गुजरात समझो, इसको लागू करो आप। क्या दिक्कत है? आपकी टेबल में फाइल पड़ी है, पास हो चुका है, सब कुछ है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की रिपोर्ट आ चुकी है, पीएम मिनिस्ट्री ने पास कर दिया, क्यों रोक के बैठे? क्या इंटरेस्ट आपका? कोई हम कॉलोनाइजर थोड़ा है, हम कोई कॉलोनाइजर कॉलोनी काट रहे हैं? हमारी इमेज पहुंचा दी कॉलोनाइजर है, हम कॉलोनाइजर है, हम किसान हैं, अपनी जमीन है, हम आपको पैसा दे रहे हैं, अपनी जमीन दे रहे हैं, फिर डेवलपमेंट मांग रहे हैं, एक सफेद कागज, एक कागज का ऑर्डर आपसे मांग रहे हैं, वो आप नहीं दे पा रहे, फिर दिल्ली सुंदर बनेगी। तो ये हमारा इसमें कहना है। जी। इसमें क्या कि अभी पूरे दिल्ली देहात का हमारे को समर्थन मिल रहा है, और जो भी हमारे को समर्थन दे रहा है, साथ में अभी दिल्ली के 2 प्रधान हैं, राम कुमार जी जो हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने हमारे को पूरा समर्थन दिया है। एक फेडरेशन है जो व्यापारियों की, या वो भी अब किसानी हो गई, हाउसिंग सोसाइटी वाले हैं, उनका भी हमारे को समर्थन है, और बहुत सारे अलग अलग जो संगठन है वो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और ये साथ साथ चीजें एक साथ अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ये चीजें दिल्ली बर्बाद होने से जब भी बच सकती है, पॉलिसियां लागू हो जाए। ये सभी किसानों को दिखाई दे रहे हैं, ये मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, और इन मुद्दों से कहीं ना कहीं दिल्ली का विकास ही होगा, तो सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ये सरकार से पूछो ना, सरकार से पूछो ना, सरकार से पूछो ये बातें तो। सरकार के दिमाग में कॉलोनाइजर नहीं, हम किसान हैं, हम पैसा लगा रहे हैं अपना, उस गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं। कब से लड़ाई लड़ रहे हो? हम 2013 से लड़ाई लड़ रहे हैं। 2018 जो इन्होंने शर्तें हमारे पर थोपी, था थैया करो, वो भी हमने करा, लेकिन इनको अकल नहीं आ रही। ये दिल्ली है, ये किसान है दिल्ली के, ये अपना हक लेकर रहेंगे। लेकिन इन्होंने क्या सोचा, अगर कोई हमारे पास अच्छा मिल जाता, गुजरात का कोई बिल्डर आ जाता, तो अब तक पुल से 300-400 करोड़ रुपया पार्टी फंड में दे देता, पार्टी में हो जाता। ये वजह यही है हमारी, हमें कॉलोनाइजर बना दिया, कॉलोनाइजर दिखाई दे रहे हैं हम किसान हैं, अपनी मांगों लिए लड़ना पड़ रहा हमें आज। इसके अलावा जो दिल्ली के अंदर पॉलिसी है, जीडीए पॉलिसी जो काम करेगी, वो पूरी की पूरी दिल्ली के चारों तरफ हर लास्ट गांव में फार्म हाउस और ग्रीन डेवलपमेंट होगी। तो ग्रीन डेवलपमेंट में कंपल्सरी कर दिया गया है कि ग्रीन इंडोजीनियस ट्रीज लैंड के ऊपर 25 से 35% तक रहेंगे। तो दिल्ली को तो एक पोल्यूशन फ्री सिटी बनाने के लिए प्लान डेवलपमेंट जरूरी है। जीडीए पॉलिसी लागू होगी, लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू होगी, तो ही ये सारे चीजें चल पाएंगी। अदरवाइज दिल्ली का भगवान ही मालिक है, और भगवान अगर चाहे, हमारे आजकल दिल्ली के भगवान जो हमारे नेता लोग हैं, तो उनको ये समझ दे, भगवान सद्बुद्धि दे, तो ये सारी की सारी चीजें दिल्ली के अंदर बसना शुरू हो जाएंगी। हर गरीब को, अमीर को, व्यापारी को, सबको, मजदूर को, सबको उसका हक मिल जाएगा। अगर चुनाव तक आपकी मांगे नहीं मानी गई, तो क्या लगता है आपकी बार चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा? चुनाव का बहिष्कार बिल्कुल किया जाएगा। अगर हमारी मांगे मानी नहीं, किसी भी जो सरकार ने समर्थन नहीं किया और किसी ने भी समर्थन नहीं किया, तो कौन करेगा? हमें मजबूरन चुनाव का जो बहिष्कार करना पड़ेगा। हमारे पास और कोई चारा हो तो बताइए, हम वो कर लेंगे। हमें हाँ, या तो हम, वही बात है जैसे अग्रवाल जी ने कहा, या तो हम आत्महत्या करें या क्या काम करें। किसान खुदकुशी करेगा, पूरे देश में होता है ना, अब दिल्ली में भी होगा। अब दिल्ली के किसान की जिसकी कीमत 10 करोड़ होनी चाहिए, उसको आज 50 लाख रुपए देने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या करेगा किसान? उसको अपने बेटे की शादी करनी, बेटी की शादी करनी, घर बनाना है, क्या करेगा? अब मैं एक जमीन का टुकड़ा बेच के अपनी बेटी की शादी कर लेता, आज कोई खरीदार नहीं है, उसका कोई भी नहीं आता। दिल्ली और क्राउडेड है, देख लो, हर जगह आदमी। एक छोटे से एरिया में विकास कर दिया। आप मुंडका जाके देखो, यहाँ रूरल एरिया में कहीं कोई रोड नहीं है, कहीं आदमी जा नहीं सकता। लैंड पूलिंग लागू होगी तो नए नए रोड निकलेंगे, सबको रोजगार मिलेगा, नए फ्लैट बनेंगे, यहाँ स्टेडियम बनेगा, स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा। अब हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए, आदमी अस्पताल नहीं पहुंचता, रास्ते में मर जाता है वो, क्योंकि रोड ही नहीं है, सब बंद पड़े हैं, टूटे फूटे पड़े हैं, कोई अस्पताल नहीं है। फूट के अस्पताल में जाकर देखते क्या हालत बना रखी है। तो ये डीडीए, ये पॉलिसी लागू होनी बहुत जरूरी है। आप किसी के पास भी जाते हो, कहोगे तुम्हारी समस्या का हल लैंड पूलिंग है। अब लैंड पूलिंग लागू ही नहीं करते तो समस्या का हल कैसे होगा? बिल्कुल, ये बताओ ना। बिल्कुल। हाँ जी बताइए। ब्रिगेडियर साहब, ये लैंड पूलिंग की जो पॉलिसी है, इसको गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। ये लोग, जब हम 15 साल पहले हमने भी अपनी ज़मीन ऑफर की थी, मैं 35 साल फौज में सर्विस करके आ गया, यहीं से किसानी करके मैं गया था, वापस इसी जगह हूँ। इस गांव का, देहात का पहले से बहुत बदतर है। अगर आप रोहिणी रोड पे जाएंगे तो आप देखेंगे, कभी आपने सुना है दिल्ली की राजधानी में डीसी साहब का ऑफिस है, यहाँ पे फाटक पे आपका फ्लाई ओवर नहीं है? क्या गवर्नमेंट श्योर ही है?
उनको देखना चाहिए, दिल्ली देहात के बारे में सोचना चाहिए, इन किसानों की मांगे माननी चाहिए। इनके पास आज वैसे भी कुछ नहीं है रोजगार के लिए। डेवलपमेंट होगी, आप द्वारका में देखिए, द्वारका जैसे प्लांट सिटी अगर बनेगा, ये मास्टर प्लान अगर लागू होगी, इकोनॉमी भी बढ़ेगी देश की, रोजगार बढ़ेगा, लोगों को रहने की जगह मिलेगी, जमीन अवेलेबल होगी, खेलने कूदने के लिए होगी, रिक्रिएशन के लिए होगी, सभी जगह होगी। इसी गांव ने मिलके यहाँ साहब सिंह वर्मा जी ने यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब से इनॉग्रेशन कराया था डेवलपमेंट सेंटर का, आज तक कुछ नहीं हुआ। 95 की बात है, वो इनॉग्रेशन डेवलपमेंट सेंटर का बनना था। आज कितने साल हो गए? 25 और 24 और 5 29 साल हुए, कुछ नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, हमारी ये दरखास्त है। बिल्कुल, अब तो ये बहाने चल रहे हैं कि लैंड पुलिंग नहीं है तो इसलिए आपका विकास भी नहीं हो रहा है, और लैंड पुलिंग वो देने को तैयार भी नहीं है। जी जी बाबूजी, बताइए क्या कहना चाह रहे हो? मेरा ये कहना है जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चाहूँ कि आप हमारी बात को सरकार तक पहुँचाई। सरकार ये पॉलिसी लेकर आई थी 2007 में, किसान नहीं गया, और उसके बावजूद इन्होंने जो है लाइन लगा दी। वो जो है किसानों ने अपनी जमीन जो है इनको रजिस्टर करा दी और 2-2 हजार रुपये लिए, और उस किसानों से एफिडेविट लिए। हमारे को तो बाउंड कर दिया, हमारे को तो बाउंड कर लिया। मैं ये कहता हूँ सरकार से जल्दी इस पॉलिसी को लागू करे। अगर लागू नहीं करती, मैं कहता हूँ सरकार इसको फ्री जोन डिक्लेयर कर दे, सरकार इसको फ्री जोन डिक्लेयर कर दे, और इसके ब्लॉक बना दो, ब्लॉक बना के कि भाई जहाँ इंडस्ट्री आनी है वहाँ इंडस्ट्री लगाओ, जहाँ जो है वो फ्लैट बनने वहाँ फ्लैट बनाओ। और नहीं तो हमारे को ये सपना दिखा दिया इनने, अब भाई हम इसका स्मार्ट सिटी बनाओगे, इसको पेरिस बनाएंगे, इसको वर्ल्ड सिटी का वो बनाएंगे। मोदी जी ने भी कहा अब हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। केजरीवाल जी ने कहा अब भाई मैं इसको पेरिस बनाऊंगा। शीला दीक्षित ने कहा अगर हम इसको मॉडर्न विलेज बनाएंगे। आज तक तो वो पॉलिसी लागू नहीं। तो हमारी तो आपके माध्यम से यही एक बात है, आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाओ। बिल्कुल ना ही स्मार्ट सिटी बनी है, ना ही पेरिस बनी है। सिर्फ बना हो तो बना क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्लम सिटी बन के रह गई है देश की राजधानी दिल्ली। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में कहीं पर भी जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्लम एरिया ही दिखाई देगा। जो दिल्ली देहात का एरिया है, अब उसको भी स्लम सिटी बनाने की पूरी तैयारी वो चल रही है। ये जो गांव देहात के किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए खड़े हुए, भविष्य के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपना जीवन जो है वो आधे से ज्यादा जी भी लिया है। लेकिन जो आने वाला जो भविष्य है वो राजधानी दिल्ली में नरक जैसा, जो नरक में रहते हैं उस जैसा उनके साथ ना हो, इसलिए ये लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। जी सबसे बड़ी समस्या जो है ना, लैंड पूलिंग की हो, विकास की हो, मुद्दे की हो, सबसे बड़ी समस्या है दो सरकारों का टकराव। दिल्ली की जो जमीन है, अभी तक किसी ने बताया नहीं है, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली की जो जमीन है वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। जितनी भी नीतियां दिल्ली सरकार की बनेगी वो पास नहीं करेगी। दिल्ली की जमीन केंद्र सरकार के अधीन है। जो नीतियां केंद्र बनाएगी वो नीतियां लागू होंगी। दिल्ली सरकार के पास इसका कोई अधिकार नहीं है। और केंद्र की जो नीतियां हैं वो दिल्ली सरकार में इसलिए लागू नहीं करना चाहती क्योंकि कभी दिल्ली सरकार को दिल्ली का श्रेय ना चला जाए, विकास का श्रेय ना चला जाए। वो दिल्ली सरकार पर ठीकरा फोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ। और यही कारण है कि आज तक मेट्रो भी नहीं आई, मेट्रो भी नहीं, आज तक यही कारण है। मैं बताता हूँ असली बातें, क्या बताता हूँ। गुड़गांव जो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है ना गुड़गांव, वहाँ गुड़गांव में एक किला 1 अरब रुपए में नहीं मिलेगा, और यहाँ 80-80 लाख रुपए में किले बिक रहे हैं। क्या मार्केट वैल्यू है। दिल्ली एक क्लास का सिटी है, राजधानी है दुनिया की। यहाँ पर अंदर कितनी कॉलोनियां है, कितनी गंदगी है, कितना प्रदूषण है। केंद्र सरकार उस पर क्यों नहीं लेती, संज्ञान क्यों नहीं लेती। अब एक समस्या थी, मेन समस्या यहाँ थी कि एक हमारा एक डेपुटेशन गया था कि भी हमारी जो जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या सेल्फ फंड है, उस प्रॉपर्टी का उसके डेथ के बाद में, मालिक की डेथ के बाद में, उसके दादा की डेथ होगी, बाप की डेथ होगी, उसके मालिक हमारे बच्चे अभी तक नहीं बने, म्यूटेशन नहीं हुआ। ये म्यूटेशन कब हुआ? जब हमारे गांव के अंदर न्यायपालिका ने एक
पॉलिसी बनाई थी दिल्ली, जो वकील लोग प्रोवाइड करते हैं दिल्ली में, हाँ, जो गरीबों के साथ अत्याचार होता है, उनके पास कोई आर्थिक समस्या है, वकील नहीं कर सकते, तो एक पॉलिसी बनाई थी न्यायपालिका ने कि भी दिल्ली के अंदर जो गरीब आदमी है, उन जौनती गांव में वो गरीब आदमी है, उनको दिल्ली जो न्यायपालिका है वो वकील मुफ्त में प्रोवाइड करेगी उनका केस लड़ने के लिए। और तो वो गांव में बैठेंगे और पूछेंगे कौन किस किस के साथ अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल। अगर दूसरी बात अगर ये मांगे नहीं मांगी जाती है, आपकी नहीं मान लेते हैं सरकार, तो क्या आंदोलन बड़ा किया जाएगा और जगह जगह दिल्ली देहात में आंदोलन किया जाएगा? लास्ट सवाल से जी, मैं दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी दिल्ली देहात विकास मंच का प्रेसिडेंट होने के नाते आज हम लोग सारों की बातचीत हुई है, हमारी कमेटी ने डिसाइड किया है अगर ये काम कर देते हैं, अगर ये पॉलिसियां आ जाती हैं ग्राउंड पे तो ठीक, नहीं तो दिल्ली का चुनाव का बहिष्कार होगा, चुनाव का बहिष्कार, या इससे अगर और भी कोई डिसीजन लेना पड़े, जब तक हमारी पॉलिसियां लागू नहीं होंगी, जो मैक्सिमम हम अपना मरना मांट देंगे पर काम जरूर करवाओगे। बिल्कुल। ये आज कंजावला में डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने आप सांकेतिक धरना देख सकते हैं। दिल्ली का किसान बहुत परेशान, और ये सामने में आपको बैनर ये देख सकते हैं, और जो मांगे हैं वो भी आप देख सकते हैं। थोड़ा जूम करके मांगे दिखाइए, थोड़ा ये मांगे भी देख सकते हैं कि मास्टर प्लान 2041 को तुरंत लागू करो, लैंड पूलिंग में जीडीए पॉलिसी तुरंत लागू करो, और डीडीए एक्ट 1957 संशोधन करो। ये पूरी की पूरी ये मांगे है, किसानों की मांगे है, और इनका पूरा संक्षिप्त में अगर आपको जानना है तो दोबारा फिर ये खबरें आपको जरूर दिखाएंगे। जी, लास्ट में क्या बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ, URA 2 है जो बन रहा है हमारे अलीपुर से, जब तक ये दिल्ली में है आपको झोपड़पट्टी नजर आएगी। जो ही दिल्ली का बॉर्डर छोड़ता है गुड़गांव स्टार्ट हो जाता है वहां से, और आप वहां जाके देखो वहां आपको स्मार्ट सिटी दिखेगी। क्या वो स्मार्ट सिटी यहाँ नहीं बन सकती? दिल्ली में बन सकती है, और बनना था उनको गुड़गांव से पहले, यहाँ सब चीजें होनी थी, परंतु यहाँ किस लिए सिर्फ किसानों का बहिष्कार करना, केंद्र सरकार के अधीन सारी कामें हैं जो कि फाइल को दबा के रखी हुई है। अगर ये हो जाता तो गुड़गांव से अच्छी सिटी, स्मार्ट सिटी, जो मोदी जी का सपना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का, वो सपना पूरा हो जाता अब तक। बिल्कुल। दिल्ली देहात के किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को जो है वो संज्ञान लेना चाहिए, और इन मांगों को जो है जल्द से जल्द किसानों के हित में पारित करना चाहिए। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुसी, दिल्ली समाचार टीवी।